अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो, कोट, शर्ट, पैंट, ये है। ये हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, नहीं मोती नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं मोती, साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले, कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे अरे अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस। अच्छा, पहली बार गांव आए हो? यस। कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छे। ओके आई गो। अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। मुंह तो मीठा करो। ओके आई गो। अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत धूल है यहाँ। ब्यूटीफुल। वंडरफुल। ओके आई गो। अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल। अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल। एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी किधर है? बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ? चिपटालू बेड़े, तू मेरे लिए बनाएगा? हाँ? बात कर, देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिस्तानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ। और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को बेचारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी। बाद में अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो, हम चले। गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके?
रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा! चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी ठाकुर। अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। हरामखोर! पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी। क्या करें? जाओ, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। क्या है? देखो, इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी? मैं करूंगी। क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया। अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तो मैं भूल ही गया। क्या? ओके, आई गो। अरे बाप रे, ये काम देखो भीमा, हमको भी सिखा देना। देखो, अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके, आई गो। ओके, आई गो। अरे गौरी, मैं तो समझ गया भाया कि 100 बात की एक बात। सारी फसाद की जड़ ये औरत है। नहीं, तू नहीं, वो पागल लड़की। माना कि लड़कियों का पागल होना कोई खास बीमारी नहीं होती, मगर साला ये भीमा भी क्यों इस मुसीबत में फंसे?
और तुझसे भी क्या कहूँ, तू तो मुझे अकेला छोड़ के वहाँ से आ गई। तो क्या करती? तुम्हारे साथ फेरे देखने के लिए मैं वहाँ मौजूद रहती, या तुम्हारी शादी की खुशी में मैं वहाँ नाचती? नहीं नहीं नहीं, तो क्यों नाचेगी गौरी? नाच तो मैं रहा हूँ तेरे आगे पीछे। मेरे जैसा कोई बुद्धू मिलेगा तुझे? तुम बुद्धू हो? अपनी बहन के लिए अच्छा घरवर देखने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत अक्ल है, मगर मेरे लिए तो तुम बुद्धू बन जाते हो। तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, चला तो जाऊंगा मैं गौरी, लेकिन कहाँ जाऊंगा मैं? तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है कि नहीं? तुम जाते हो कि नहीं? बात यह है गौरी कि लंबे आदमी की अकल का कनेक्शन उसके घुटने से होता है। जैसे ही उसकी छोटी सी कुर्सी पे मैं अपना लंबा सा पांव मोड़कर बैठा, मेरी खोपड़ी खाली हो गई और मैंने उस पगली के लिए हाँ कह दी। चलो गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन तू तो वहां थी। तू तो मेरा कान पकड़कर बोल सकती थी ना कि बैठो उठो बैठो उठो बैठो। बस बस उठो। अब माफ भी कर दो इन्हें। देख लक्ष्मी, इसको बोल यहाँ से चला जाए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाभी? भाभी, तुम तो मेरे भैया को अच्छी तरह जानती हो। जब भी मेरी भलाई की बात आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।